हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा इंट्रोडक्शन। तो जो हमारा टॉपिक चला हुआ था बेटा वो क्या चला हुआ था, रेडियन मेजर चला हुआ था। और रेडियन मेजर क्या है, एसआई यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद हमने एक 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया था। देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस 1 यूनिट। और यूनिट मीन्स मैंने बताया था बेटा सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कोई पार्टिकुलरली आप मीटर या सेंटीमीटर नहीं लेके क्या लेते हैं, सिंपल यूनिट लिखते हैं। क्लियर है। तो 1 यूनिट का एक सर्कल लिया तो रेडियस इट मीन्स 1 यूनिट है। तो उसके बाद इसको हम क्या भी बोलते हैं, इनिशियल साइड भी बोलते हैं। देन जो ये सर्कल की ये जो साइड है, ये जो चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये इसकी लेंथ भी बेटा मैंने कितनी ले ली, 1 यूनिट ले ली। जो लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं वो भी मैंने कितनी ले ली बेटा, 1 यूनिट। मान लेते हैं ये आर्क ऑफ लेंथ यहां तक 1 यूनिट है। क्लियर है। तो यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा बेटा वो कितने डिग्री का बनेगा, 1 रेडियन का ही बनेगा। किसका बनेगा, 1 रेडियन का ही बनेगा। क्लियर है। क्लियर बेटा। तो इट मीन्स जो हमारे पास फार्मूला आया वो क्या है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्लियर है। एल क्या बेटा यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है। और आर क्या बेटा यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, इस सर्कल की रेडियस। क्लियर है। और जो थीटा है बेटा, थीटा है वो क्या है, एंगल सबटेंड बाय द लेंथ ऑफ आर्क, बाय द लेंथ ऑफ आर्क मीन्स इस आर्क से के द्वारा बनाया हुआ एंगल। और ये जो एंगल बनाए इस साइड को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, टर्मिनल साइड भी बोलते हैं। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, हमें टर्मिनल साइड बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद बेटा, उसके बाद जब भी हम ये एंगल बनाएंगे, जैसे 1 यूनिट का हमने सर्कल लिया तो ये रेडियस होगी, ये लेंथ ऑफ आर्क लिया हमने। देन उसके बाद जो भी एंगल बनेगा थीटा वो हमेशा किस में बनेगा, ये रेडियन में बनेगा। ऑलवेज क्या बनेगा ये बेटा, रेडियन में ही बनेगा, ऑलवेज इन रेडियन। क्लियर है। मीन्स जो भी थीटा एंगल आएगा वो हमेशा किस में आएगा, एक रेडियन में ही आएगा। क्लियर है। जैसे उसके बाद हमने लिया एक एग्जांपल और कि हमने एक 1 यूनिट का ही सर्कल लिया, लेकिन अब की बार जो रेडियस है, जो एंगल हमने बनाया वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये जो रेडियस है बेटा वो तो सेम कितनी रही, 1 यूनिट रही। क्लियर है। लेकिन अब की बार हमने किस साइड मूव किया, नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो ये होगी ये तो क्या होगी बेटा, हमारी आर्क ऑफ लेंथ होगी। क्या होगी हमारी आर्क ऑफ लेंथ, किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो जो आर्क ऑफ लेंथ है वो कितनी है, 1 ही है। और ये हमारा क्या बनेगा बेटा, एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। तो जो ये एंगल आएगा ये कितना आएगा, माइनस 1 रेडियन आएगा। क्लियर है। क्या आया, -1 रेडियन। कैसे, सेम फार्मूला, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल, एल इज 1, आर इज ऑल्सो 1, मीन्स थीटा कितना आ गया, -1 रेडियन आ गया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर माइनस कैसे आया, बेटा किस साइड गए हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो थीटा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। मैं स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल बता चुका हूं। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या हमारा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। मीन्स दोनों में, डिग्री में और रेडियन में बेटा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्लियर है। तो रिलेशन पढ़ते हैं बेटा कि रिलेशन क्या है इसके अंदर। जो रिलेशन पढ़ेंगे तो बेटा हमारे पास सेम, हमने एक सर्कल लिया 1 यूनिट का। क्लियर है। कितने का लिया, 1 यूनिट का। तो ये रेडियस कितनी होगी, यहाँ पे भी 1 यूनिट होगी। उसके बाद जो आर्क ऑफ लेंथ वो मैंने कंप्लीट ले ली। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लिया। अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन लूंगा इट मीन्स जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, अगर कंप्लीट लिए तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होगी।
क्या होगा बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होने का मतलब लेंथ को हम क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर। मीन्स हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कंप्लीट ऐसे ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होगा, तभी तो एंगल क्लियर बेटा, ऐसे स्टार्ट किया होगा और ऐसे एंगल बना होगा। तो जब ये कंप्लीट हम यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और कंप्लीट अगर रिवॉल्यूशन लगा लिया, इट मीन्स जो ये एंगल बना होगा वो क्या बना होगा, 2 पाई रेडियन बना होगा। 2 पाई रेडियन, सी लगाते बेटा ऊपर रेडियन के, ठीक है। तो कितना एंगल बना होगा, 2 पाई रेडियन। अगर 2 पाई रेडियन बना होगा, यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं थीटा किसके इक्वल होता है, एल बाई आर के इक्वल होता है। मीन्स थीटा इक्वल टू एल। लेंथ ऑफ आर कितनी है हमारे पास, 2 पाई आर थी, क्योंकि कंप्लीट राउंड किया हमने, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो इट मीन सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। और नीचे जो रेडियस है उसको मैं 1 यूनिट लेने की बजाय यहाँ पे सेम अगर आर ही रख लूं, क्या रख ली हमने, आर ही रख ली, तो यहाँ पे नीचे आर आएगा बेटा। क्लियर है, तो आर से आर कैंसिल आउट, इट मीन्स थीटा क्या आ गया बेटा, 2 पाई। और थीटा मैंने हमेशा बताया था कि ऑलवेज किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा, ऑलवेज इन रेडियन। क्लियर है, तो इट मीन्स हमारे पास जो एंगल आया वो कितना आया, 2 पाई रेडियन आ गया। क्लियर है, इतना क्लियर बेटा। तो मैं यहाँ से क्या ये लिख सकता हूँ कि अगर 2 पाई रेडियन अगर मेरे पास एंगल आया, मीन्स ये कंप्लीट आया है, कंप्लीट आया ना, और हमें रिलेशन बताना था डिग्री और रेडियन में, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 2 पाई रेडियन जो एंगल है वो इक्वल होगा किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल, क्योंकि 360 भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है और 2 पाई भी रेडियन में कंप्लीट है। इट मीन्स मैंने क्या लिख दिया, क्या आ गया हमारे पास यहाँ से कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। मीन्स हमारे पास क्या आ गया बेटा कि 2 पाई जो रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे मेन एंगल्स होते हैं उसकी मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ बेटा। जो मेन एंगल्स होते हैं, मेन जो हमने एंगल्स पढ़े थे 10th क्लास में, वो कौन कौन से पढ़े थे, 0 डिग्री, देन उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60, 90, 180, 270 और 360। तो यहाँ पे तो ऊपर तो लिख लेते हैं बेटा हम डिग्री में एंगल। क्लियर है, और नीचे हम लिख लेते हैं रेडियन में, रेडियन इन एंगल और डिग्री इन एंगल्स। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल वो क्या है, 0, देन उसके बाद क्या बेटा 30 डिग्री, देन 45, 60, 90, 180, 270 और 360, यही एंगल्स है। क्लियर। इस टेबल को फिल करते हैं कि हमें रेडियंस में तो पता था एंगल्स का, उसके बाद अगर 0 डिग्री तो रेडियन में उसको क्या बोलेंगे, अगर डिग्री में 30 डिग्री है, ये सभी एंगल्स किस में है, रेडियंस में। क्लियर है, किस में बेटा, ये सभी एंगल है रेडियन में। तो अब अमीन की क्या निकालने हैं, डिग्री में बेटा, और किस में निकालने हैं, रेडियन में निकालने हैं। क्लियर है। तो जो डिग्री अगर 0 डिग्री है तो रेडियन में भी क्या होता है बेटा, वो सेम 0 ही होता है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ चुका है कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं पाई रेडियन निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मीन्स पाई रेडियन किसके इक्वल आया बेटा, हमारे पास है 180 डिग्री के इक्वल। क्या आया, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों। ये सी थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, पाई रेडियन। क्लियर है। मीन्स हम 180 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, और 360 की जगह 2 पाई लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। 360 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और 180 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर 30 की जगह कैसे रेडियन में एंगल को मेजर करेंगे, 30 की जगह कैसे हम एंगल को मेजर करेंगे, कैसे करेंगे। हमें क्या चाहिए बेटा, 30 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए हमें, 30 डिग्री चाहिए। तो बेटा हम यहां से एक बार 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। क्या मैं इसी स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं और करके कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्लियर है। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि 1
डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180। क्लियर है, पाई बाय 180। अब हमारे पास 1 डिग्री की अगर वैल्यू आ गई तो क्या हम 30 डिग्री की नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू 30 और डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6 जा 18 मीन्स 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारे पास? पाई बाय 6 आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे हम किसकी निकालेंगे? 45 डिग्री की निकाल लेंगे। किसकी निकालेंगे? 45 डिग्री, क्योंकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई इंटू 45 और डिवाइडेड बाय 180। 5 9 जा 45, 5 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा 30, 9 4 जा 36 मीन्स 45 कितना आया? पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 4 के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आ गया? पाई बाय 4 आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे 60 डिग्री का निकालेंगे। मीन्स 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा 60 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाय 180 इंटू में 60 मीन्स 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18 मीन्स 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया बेटा? पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। क्लियर है। तो इट मीन्स 60 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? रेडियन में पाई बाय 3। ऐसे ही जब 90 का निकालोगे तुमने अपने आप से निकालना बेटा, निकाल के दिखाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है कि 90 की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाय 2 तुम्हारी आई है या नहीं, निकालना है तुम्हें। क्लियर है। अपने आप से निकालना है और उसके बाद बताना है कि पाई बाय 2 वैल्यू आई है या नहीं। क्लियर है। सेम ऐसी 270 डिग्री को रेडियन में जरूर निकाल के बताना कि क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि 270 डिग्री को जब रेडियन में हमने चेंज किया तो उसको हम क्या बोलेंगे। क्लियर है। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद तो हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया डिग्री और रेडियन में कि जो डिग्री के एंगल हमने 10th क्लास में पढ़े थे उनको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे। इस कंप्लीट चैप्टर में 85 से 90% हम हमेशा एंगल्स को किस में लेके चलेंगे? रेडियन में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे बेटा? रेडियन में। क्योंकि जहां पे मैं ये बोलूंगा कि 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? वहां पे पाई बाय 6 रेडियन लिखेंगे। क्लियर है। ये वैल्यूज तुम्हें डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए कि 360 को हम रेडियन में 360 डिग्री को हम रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 बोलते हैं। ऐसे ही सेम 60 डिग्री को हम पाई बाय 3, 45 डिग्री को पाई बाय 4 और 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलते हैं। जैसे जैसे बेटा तुम इनको क्वेश्चंस में यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक तुम्हें याद भी होती रहेंगी। करिए। ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें बैठ के रटना है या कुछ और करना है, ऑटोमेटिक याद होती रहेंगी कि 30 डिग्री है तो पाई बाय 6 है, 45 है तो पाई बाय 4 है। क्लियर है। ऐसे में सभी वैल्यूज अपने आप ऑटोमेटिक जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैल्यूज याद होती रहेंगी। क्लियर है। लेकिन कमेंट बॉक्स में 270 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं वो जरूर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, पोज द वीडियो, नोटेड डाउन बच्चों। तो बेटा हमने 2 फार्मूले निकाले यहाँ से, एक रेडियन मेजर का और एक डिग्री मेजर का। जब भी हमें रेडियन मेजर में अगर कोई एंगल निकालना है, किस में निकालना है? रेडियन मेजर में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? पाई बाय 180 और इनटू में क्या कर देंगे? डिग्री मेजर में जो एंगल होगा उसको। क्लियर है। क्या कर देंगे? डिग्री मेजर में जो भी एंगल होगा उसको कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें डिग्री मेजर में एंगल फाइंड आउट करना है, किस में फाइंड आउट करना है? डिग्री मेजर में। एक फार्मूले को याद रख लेना, उस एक से ही दूसरा आ जाएगा। जैसे हमने डिग्री मेजर निकालना है तो इस डिग्री मेजर को इस साइड रखा, पाई बाय 180 को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 180 बाय पाई हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 180 बाय पाई इंटू में रेडियन मेजर। क्लियर है। मीन्स हमने जब रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। किस में चेंज करना हमें इसको?
रेडियन मेजर में चेंज करना है बेटा। रेडियन मेजर में चेंज करना है तो इट मीन्स ये फार्मूला यूज होगा। मीन्स क्या है हमारे पास कि रेडियन मेजर इक्वल टू किसके इक्वल आया, पाई बाय 180 इनटू में डिग्री मेजर ऐसे यूज करेंगे। मीन्स रेडियन मेजर में चेंज करना है तो पाई बाय 180 इनटू डिग्री, इनटू क्या बेटा डिग्री, और डिग्री कितनी है, कितनी है डिग्री हमारे पास, कन्वर्ट किसको करना है कंप्लीट को, 40 डिग्री और 20 मिनट को करना है। क्लियर है। मीन्स ये कंप्लीट क्वांटिटी अगर डिग्री मेजर में बोली गई है तो सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को हम किस में चेंज करेंगे, कंप्लीट को किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट अभी डिग्री में नहीं है। क्लियर है। क्योंकि 40 डिग्री और बेटा 20 मिनट है तो कंप्लीट किस में नहीं है, ये डिग्री में नहीं है। तो इट मीन्स पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री में करेंगे। क्लियर है। तो हम इसको यहाँ पे साइड में चेंज कर लेते हैं बेटा एक बार। 20 डिग्री और 40 डिग्री और 20 मिनट्स को किस में कंप्लीट किस में चेंज करना चाहते हैं, हमें डिग्री में चेंज करना चाहते हैं। क्लियर है। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो बेटा हमें ये पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। क्लियर है। तो क्या यहाँ से हम 1 मिनट निकाल सकते हैं कि 1/60 डिग्री के इक्वल होगा, 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल। तो क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 20 मिनट इक्वल होंगे 20/60 डिग्री की। क्लियर है। ये बात तो सभी को समझ में आ रही होगी ना कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री सिस्टम में किया था। उसके बाद 1 मिनट किसके इक्वल होती है, 1, यहाँ से अगर 60 मिनट 1 डिग्री की इक्वल भी बोल सकते हैं या 1 डिग्री 60 मिनट की इक्वल बोले, एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने जब 1 मिनट निकाली तो इट मीन्स क्या होगा, 60 डिवाइड कर दिया हमने तो 1/60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 1 मिनट के इक्वल। अगर 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल है तो बेटा 20 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 20/60 डिग्री के इक्वल। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, 40 डिग्री और बेटा 20/60 डिग्री। क्लियर है बच्चों। इट मीन 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 मीन्स कितना आया, 41/3। और जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व आउट करेंगे 4 3 जा 12 मीन्स 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स कितना आया, 121 डिवाइडेड बाय 3 आया बेटा। क्लियर है बच्चों। तो इट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट डिग्री में चाहिए था हमें, तो कंप्लीट डिग्री में हमने निकाल लिया। तो कितना आया, पाई बाय 180 इंटू में 121 डिवाइडेड बाय 3 आया। क्लियर बच्चों। कितना आया, 121 डिवाइडेड बाय 3। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 121 इंटू में पाई और डिवाइडेड बाय 540 और ये कंप्लीट किस में चेंज हो चुका है, रेडियन में चेंज हो चुका है। क्योंकि हमने तो रेडियन मेजर निकालना था ना, तो हमने क्या किया, रेडियन मेजर में जब भी हम चेंज करते हैं तो पाई बाय 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिग्री मेजर को, या ये बोले कि डिग्री मेजर से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से। तो कितना आ गया हमारे पास है 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 40 डिग्री और 20 मिनट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 121 डिवाइडेड बाय 540 और 121 इंटू पाई, और ये किस में चेंज हो गया कंप्लीट बेटा, रेडियन में चेंज हो गया। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन डिग्री मेजर का भी देखते हैं जिसमें रेडियन यहाँ पे क्या था, डिग्री में दे रखा था और डिग्री और मिनट में दे रखा था, रेडियन मेजर में चेंज किया। अब की बार रेडियन में गिवन होगा और किस में चेंज करना होगा, हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है बेटा, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर मीन्स 6 रेडियन को किस में चेंज करना है, हमने डिग्री मेजर में चेंज करना है। तो जब अगर डिग्री मेजर में चेंज करना तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बेटा। डिग्री मेजर का जो फार्मूला होता है, डिग्री मेजर में चेंज करना है तो डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू में रेडियन मेजर, इंटू में क्या है बेटा हमारे पास है, रेडियन मेजर। क्लियर बच्चों। यहाँ तक क्या है हमारे पास कि जो डिग्री मेजर है वो इक्वल होता है किसके,
किसके इक्वल 180 बाय पाई इंटू में रेडियन मेजर की। क्लियर है। तो यहां से डिग्री मेजर मीन्स हमें डिग्री मेजर निकाल रहे हैं इक्वल टू में 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन कितना है 6 है, कितना बेटा 6। क्लियर है। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा क्या है हमारे पास 180 बाय पाई इज 22 बाय 7 तो 22 बाय 7 और इंटू में 6 मीन्स कितना हमारे पास 180 बाय 22 और इंटू 6 और इंटू में 7। यही है मीन्स जब प्रोडक्ट करी तो बेटा कितना हमारे पास है 1080 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 आया। क्लियर है। और ये किस में आ चुका है, हमें डिग्री में आ चुका है। आंसर तो ये हमारा हालांकि ठीक है, जो ये आंसर हमने निकाला बेटा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी भी जब भी हम किस में निकाल रहे हैं डिग्री में निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे इसको। क्लियर है। अगर हम रेडियन में फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर रेडियन में फाइंड आउट करें तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री में फाइंड आउट करें तो यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कंप्लीट सोल्व आउट करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है। क्योंकि डिग्री के बाद मिनट आएंगे, मिनट के बाद सेकंड्स आएंगे, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो आगे इसको कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। पोज द वीडियो, नोटेड डाउन बच्चों। इसको सोल्व आउट करते हैं बच्चों। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0 मीन्स प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास 3780 डिवाइडेड बाय 11 और ये किस में आ चुका हमारे पास है डिग्री में, लेकिन फ्रैक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं छोड़ने वाले। क्लियर है। अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करूं बच्चों, 11 से इस नंबर को डिवाइड करूं तो ये किस पे जाएगा स्टार्टिंग में 3 पे, 33 कितना बचा 4 8 मीन्स 4 पे गया, कितना आया 44, फिर से 4 बचा मीन्स 3 पे गया तो कितना आया 33 मीन्स कितना बचा 7। तो मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ बेटा कि 3780 डिवाइडेड बाई 11 था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 343 और 7 बाई 11 और कंप्लीट किसमें है डिग्री में है। क्लियर है। उसके बाद इस नंबर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकता हूं मैं 343 प्लस 7 बाई 11। ये तो बेसिक था बेटा, जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 11 के मल्टीप्लाई इसके साथ, देन प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 11 ये आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो वही मेथड है। और कंप्लीट की क्या है बेटा यहाँ पे रेडियन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 343 कंप्लीट की रेडियन और 7 बाई 11 की कंप्लीट की रेडियन। अलग अलग लिख दिया, कोई चेंज नहीं होने वाला, जो ये स्टेप था वही स्टेप है, बस लिखने का तरीका चेंज है। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है क्या बेटा। उसके बाद हमें ये पता है कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं। 1 डिग्री में कितनी होंगी 60 मिनट। तो क्या 7 बाई 11 मिनट में 7 बाई 11 डिग्री में कितनी मिनट हो जाएंगी 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट नहीं हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है। 1 डिग्री में कितने मिनट होती है बेटा 60 मिनट होती हैं। उसके बाद अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 7 बाई 11 डिग्री में कितनी हो जाएंगी 7 बाई 11 इंटू में 60 मिनट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 343 डिग्री प्लस 7 बाई 11 इंटू 60 और ये किस में चेंज हो चुका है अब 7 बाई 11 क्या था बेटा, क्या था डिग्री था, ये किस में चेंज हो चुका है अब मिनट में। तो ये क्या आ गई कंप्लीट मिनट आ गई। क्लियर है, बोलो बेटा। उसके बाद सेम 343 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 और साथ में 0 डिवाइडेड बाय 11 और कंप्लीट किस में है मिनट में। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 420 को तो किस पे गया ये बेटा स्टार्टिंग में, ये गया बेटा 3 पे। 11 3 जा 33 मीन्स कितना बचा 7 और 2 9 और 0 और उसके बाद 3 8 जा 11 8 जा 88 और कितना बचा बेटा 2 बचा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है नहीं है बताओ बेटा। अब इस 420 डिवाइडेड बाई 11 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया तो हमने लिख सकते हैं इसको 343 डिग्री सेम प्लस 38 मिनट तो कंप्लीट आ चुकी हैं
तो +38 मिनट कंप्लीट। देन +2/11 क्या आ जाएंगे हमारे पास, फिर से मिनट आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों। या इस स्टेप से पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 38 2/11 मिनट, और इसको हमने चेंज करके क्या लिख लिया 38 + 2/11, अलग अलग मिनट लगा दी। क्लियर बच्चों, ऐसे किया है। क्लियर है ना बेटा, ये क्लियर ना स्टेप। 38 2/11 कंप्लीट का मिनट लगाओ, या 38 मिनट अलग से प्लस 2/11 अलग से मिनट, एक ही बात है। क्लियर है। अब इस मिनट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में, क्योंकि हमें ये पता है बेटा कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 2/11 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 2/11 और इनटू में 60, किस में चेंज होगा, अब ये सेकंड्स में चेंज होगा। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास क्या है आंसर, 343 डिग्री +38 मिनट और +2/11 इनटू में 60, और किस में चेंज होगा, ये सेकंड में चेंज होगा। सेकंड के लिए 2 ये ऑब्लिक से लगते हैं बेटा, और मिनट के लिए 1, और डिग्री के लिए सर्कल। क्लियर है। तो हमारे पास कितना है 343 डिग्री +38 मिनट और +6 × 12, 120 /11 और कंप्लीट की सेकंड। क्लियर है। अब 120 को डिवाइड करेंगे बेटा 11 से, तो 1 पे गया, किस पे गया ये 1 पे बेटा, तो 1 पे जाएगा तो 11, देन फिर से 1 और नीचे 10, तो अब ये किस पे जाएगा 0, किसी पे नहीं जाएगा तो 0। अब 11 9 × 99 मीन्स 10.9 आएगा। तो हमारे पास क्या आया 343 डिग्री +38 मिनट और +10.9 सेकेंड। क्लियर है। क्लियर बेटा। अब सेकंड से छोटी तो कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि हम वो यूज कर लें, इसलिए मैंने क्या लगा लिया कंप्लीट डेसिमल में यूज कर लिया, ये डिवाइड कर लिया। तो मैं इसकी जगह ये कंप्लीट सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 343 डिग्री +38 मिनट और +10.9 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख रहा हूँ 11 सेकंड लिख रहा हूँ। क्या लिखा बेटा हमने 11 सेकंड लिख दिया। तो इट मीन्स हमने किसको चेंज करना था 6 रेडियन को चेंज कर रहे थे, किस में डिग्री में। तो 6 रेडियन का आंसर क्या आ गया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने 10.9 को किस में चेंज किया है 11 में चेंज किया, तो लास्ट में क्या लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बच्चों। क्लियर बेटा। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि सर यहाँ पे तो आपने प्लस लगाया यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, बेटा एक ही बात है, ठीक है। ये अब सोल्व करने का तरीका है, ये लास्ट में लिखने का तरीका है ऐसे। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम क्वेश्चंस को जो से सोल्व किए, मैंने 2 एग्जाम्पल सोल्व करके तुम्हें दिखाया है। अगर तुम्हें 60-70% भी अगर तुम्हें क्लियर होगा तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्लियर है। क्योंकि तुम्हारे लिए एक न्यू टॉपिक है कि हम कैसे रेडियन में डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इस लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखना है। जब तुम 2 बार इसको ध्यान से कर लोगे तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी वे से सोल्व आउट होगी। क्लियर बच्चों। देन पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। एक लास्ट टॉपिक बचा बेटा, वो और करते हैं, क्या है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। किसके बीच में, रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। रेडियन का तुम्हें पता है क्या चीज थी, हमें बताया बहुत कि रेडियन क्या होता है। उसके बाद रियल नंबर्स के बारे में पता होगा तुम्हें कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स बचते हैं बेटा वो सभी हमारे क्या होते हैं रियल नंबर। मीन्स रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, वो नंबर्स कैसे होते हैं रियल नंबर्स। तो बेटा हमने एक सर्कल लिया 1 यूनिट का, एक सर्कल लिया बेटा हमने 1 यूनिट का। क्लियर है। उसके बाद ये सर्कल हमने कितने यूनिट का लिया बेटा 1 यूनिट का। और यहाँ पे मैंने इसके साथ जिसको हम क्या भी बोलते हैं 10th क्लास में सर्कल के चैप्टर में पढ़ के आए थे टेंजेंट भी बोलते हैं। ये टेंजेंट पे मैंने क्या लिया है, टेंजेंट पे क्या लिया है नंबर लाइन ली है। क्या लिया है
नंबर लाइन, और नंबर लाइन है तो बेटा कंप्लीट रियल नंबर्स होंगे, इस पे कंप्लीट क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। मीन्स यहाँ पे मैंने मान लिया क्या है 0, देन यहाँ पे मान लिया बेटा 1, उसके बाद 2, ऐसे ही करते करते 3, नंबर लाइन पे ऐसे नंबर होंगे। देन सेम यहाँ पे मान लिया हमने -1, देन -2, उसके बाद -3, क्या एक नंबर लाइन। क्लियर है। मीन्स सबसे पहले तो अगर सर्कल के बिल्कुल एंड पॉइंट पे तो इट मीन्स क्या है ये टेंजेंट, और इस टेंजेंट को हमने क्या बोल रहे हैं, नंबर लाइन बोल रहे हैं। अब ये सर्कल अगर 1 यूनिट का है तो इट मीन्स जो रेडियस है वो क्या होगी इसकी 1 यूनिट होगी, जो रेडियस है बेटा वो क्या होगी इसकी 1 यूनिट होगी। क्लियर है। अब इस नंबर लाइन को, इस स्केल को, स्केल पे ऐसे नंबर होते हैं तो मैं इसको स्केल भी बोल सकता हूँ, तो इस स्केल को जब हम इस सर्कल के साथ साथ अगर ऐसे फोल्ड करते हुए आए बेटा, ऐसे इस सर्कल की इस सरकमफ्रेंस में फोल्ड करते आए, तो जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 1 कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आते ही जो ये एंगल बनेगा थीटा वो कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन बन जाएगा। अभी तो निकाला था थीटा = L/R से। क्लियर है। क्योंकि आर तो 1 है तो जितनी भी हमारी लेंथ ऑफ आर्क होगी वही एंगल बन जाएगा। सेम ऐसे जब इसको 2 को लेके आएंगे तो जहां पे 2 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा 2 रेडियन बन जाएगा। सेम ऐसे जब 3 आएगा तो 3 रेडियन, 4 आएगा तो 4 रेडियन। सेम यहाँ से जब नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव एंगल बनते स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं बेटा। जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, सर्कल 1 यूनिट का लिया हमने, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिया, देन एक टेंजेंट लिया सर्कल पे, और वो टेंजेंट को हमने क्या मान लिया नंबर लाइन। उसके बाद मैंने बोला कि ये नंबर लाइन एक तरह से क्या है स्केल, सोच सकते हैं क्योंकि स्केल पे ऐसे ही नंबर होते हैं बेटा 0 1 2 3 4। और जब इस स्केल को अगर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हम टच करेंगे और रेडियस 1 यूनिट है तो क्या थीटा = L/R फार्मूले से जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वही तो थीटा होगा, और थीटा हमेशा किस में होगा बेटा रेडियन में होगा। तो जब लेंथ ऑफ आर्क 1 ली हमने तो एंगल क्या बना 1 रेडियन, जब लेंथ ऑफ आर्क 2 ली तो एंगल क्या बना 2 रेडियन, जब लेंथ ऑफ आर्क 3 ली तो एंगल क्या बना 3 रेडियन। क्लियर है बच्चों। मैं समझाना क्या चाहता हूं, रिलेशन क्या बताना चाहता हूं वो देखो। रेडियन एंड रियल नंबर, रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड सेम। कैसे? जो हमारे फंक्शंस होंगी, फंक्शंस की जो शेप होंगी वो कैसे होंगी मैं थोड़ी सी तुम्हें बता देता हूं, अदरवाइज फंक्शन का जब चैप्टर करेंगे तभी क्लियर होगा बेटा ये वैसे तो ये टॉपिक। लेकिन जो फंक्शंस होते हैं उसको हम f(x) से डिनोट करते हैं। जर्नली किससे डिनोट करते हैं f(x) से। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो f फंक्शन लिया एक sin x, क्या लिया sin x। जो ये x होता है ये क्या होता है हमारा एक एंगल होता है, क्या होता है ये एक एंगल। क्लियर है। तो ये जो एंगल है और एंगल यहाँ पे किस में आ रहे हैं रेडियन में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं एंगल रेडियन में। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा f(x) = sin x और x belongs to r। एंगल तो x किस में होते हैं रेडियन में होते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है x belongs to r, मीन्स x कहां से आ रहे हैं, एंगल्स कहां से आ रहे हैं रियल नंबर से। और रियल नंबर से मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि बेटा 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन ये कहां से आ रही है एक नंबर लाइन से तो आ रही है। जब नंबर लाइन पे 1 है तो 1 रेडियन बना, जब नंबर लाइन पे 2 है तो 2 रेडियन बना, जब नंबर लाइन पे 3 है तो 3 रेडियन एंगल बना। तो ये कहां से आ रहे हैं कि नंबर लाइन से ही आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या लिख पाया कि x belongs to r लिख पाया। क्लियर है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एंगल इन द रेडियन x belongs to r। ये एंगल तो कहां से होगा एंगल इन द रेडियन, वैसे तो ये रेडियन होगा लेकिन हम इसको जर्नली डिनोट कर सकते हैं कि x belongs to r। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ये बता दिया एक्सप्लेन करके कि एक स्केल पे जब 1 होगा तो 1 रेडियन बनेगा, जब स्केल पे 2 होगा मीन्स आर्क ऑफ लेंथ 2 होगी तो 2 रेडियन, जब आर्क ऑफ लेंथ 3 होगी तो 3 रेडियन, ऐसे बनते हुए एंगल से चलेंगे। क्लियर है। और ध्यान रखना जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं वो सभी क्या होते हैं हमारे फंक्शन, जैसे sin x cos x tan x cot x cosecant x secant x, ये भी सभी हमारे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं।
जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेटा फंक्शंस वाली, तो उसके अंदर मैं तुम्हें डेफिनेशंस भी फंक्शन की क्लियर करूंगा कि जब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फंक्शन है तो वो कैसे फंक्शंस है। क्लियर है, वो डेफिनेशन भी वहां पे हम पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं यहां से इस मेथड से कि जो रेडियन है और रियल नंबर्स हैं वो दोनों ही क्या है, सेम है। दोनों ही को क्या लेके चलते हैं हम, सेम। तो मैंने क्या लिखा कि वी कंसिडर्ड both the things are same, both the things are same। 11th क्लास वाले बच्चों, तुम्हें ये टॉपिक न्यू टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है बेटा। ठीक है, तो जब भी इसको करो तो 2 या 3 टाइम्स जरूर करना है, क्योंकि अगर चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही 12th क्लास में जाके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। क्लियर, तो हम ऐसे हायर क्लासेस में जब भी जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ ना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है हमें। क्लियर, 10th क्लास में हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए थे, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ जाएंगे। क्लियर है, तो एक बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, इसको अगर बेटा करना है तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से करना है। कैसे हम एंगल्स निकालते हैं, कैसे मैंने सर्कल पे एक नंबर लाइन लेके टेंजेंट लेके उसके बाद स्केल बोल के उसको उसके ऊपर रिप्रेजेंट करके सरकमफ्रेंस पे देन हमें एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, और फंक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर किसी को फंक्शंस में कुछ थोड़ा बहुत जानना है तो 2nd चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में जाके आई थिंक 2.2 एक्सरसाइज से पहले फंक्शंस की डेफिनेशन है, उसको 2-3 टाइम्स रीड जरूर करना, तो फंक्शंस के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा कि फंक्शंस क्या चीज़ होती है। क्लियर है, फंक्शंस में हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन, तो वहां पे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3.1 एक्सरसाइज का बेटा इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश जरूर करना 3.1 की, और बेटा जो आंसर मैंने तुम्हें कमेंट बॉक्स में बोला वो आंसर देना है, और लेक्चर के बारे में जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें कैसा ये लेक्चर लगा। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।